हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 13 जहां पहिया है। और ये रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे। जो रिपोर्टाज है हमारी है और इसके जो लेखक हैं, रिपोर्ट करता है वह है पी साईनाथ। अभी तक के हमने जो लास्ट वीडियो में पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एक जो तमिलनाडु का एक क्षेत्र है पुडुकोट्टई जिला, उसका एक ग्रामीण परिवेश की हमने बात करी थी कि किस तरह वहाँ की जो युवा जो महिलाएं थीं उन्होंने अपनी आज़ादी के प्रतीक के तौर के रूप में उन्होंने एक साइकिल चलाना सीखा था। और साइकिल चलाना सीखने से महिलाएं इतनी जुड़ती गई कि जो महिलाएं ऐसी जो नवसाक्षर महिलाएं थी उन्होंने साइकिल चलाने को ही अपनी आज़ादी मानना शुरू किया था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि जिस तरह के रूढ़िवादी बंधन उन पर थे तो उनसे आज़ादी उन्होंने पाने के लिए साइकिल चलाना सीखा है। कहीं आने जाने के लिए वे दूसरों पर जहाँ निर्भर रहा करती थी तो उसके साथ वह साइकिल चलाकर आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ती। अब इनके साथ साथ इनका जो कार्य व्यापार है वो आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये अभी तक यहाँ तक पढ़ा था कि हम देख रहे थे इसमें कि जो हमारे रिपोर्ट करता है जो इन्होंने रिपोर्ट लिखी है पी साईनाथ जी ने। तो अब इसमें देखिए रिपोर्ट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इन्होंने रिपोर्ट जो बनाई थी तो उसमें क्योंकि बातचीत भी करी थी तो उन्होंने ऐसी महिलाओं से बात करी है, बातचीत करके उन्होंने जाना था कि उन्होंने किस तरह के जो एक नया आंदोलन उन्होंने छेड़ा है तो किस तरह की उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, किस तरह का सामना करना पड़ता, अब वे क्या महसूस करती है। तो उनमें जहाँ हमने देखा जमीला बीवी एक युवती से जहाँ उन्होंने बात करी थी तो उनमें उन्होंने देखा कि किस तरह वे साइकिल चलाने को अपनी एक आज़ादी का अधिकार मानती है। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो समाज के जो लोग थे वो किस तरह उन पर फब्तियाँ कसते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी बातों पर उन पर कभी ध्यान नहीं दिया और ऐसी चीज़ और वो आगे बढ़ती गई थी। आगे देखा जिन महिलाओं के पास, जहाँ फातिमा का उल्लेख आया है कि उनके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे लेकिन वे आज़ादी के प्रतीक के रूप में साइकिल को आधा घंटा शाम को किराए पर लेकर चलाया करती थी। तो यानी वह गर्व महसूस करती थी कि मैं भी ये काम कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने कई जो आगे जो उनकी महिलाएं मित्र भी थी तो यानी जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है उन्होंने भी उनको साइकिल चलाना सिखाया है। तो यानी अधिकतर महिलाएं उसे धीरे धीरे से आंदोलन, सामाजिक बदलाव आंदोलन से आगे जुड़ती गई थी और लगभग हर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। तो आगे देखें, इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई, यानी अधिकतर देखें तो ज़्यादातर बिक्री की बात करें धूम मची हुई, यानी कि हम देखते हैं कि जैसे आज देखते हैं समय के साथ गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ये बढ़ती जा रही हैं। तो उस समय उन महिलाओं ने क्या करा, वहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश की जहाँ बात करें उस ज़िले में अधिकतर महिलाओं ने क्या करा है कि साइकिलों की इतनी खरीद की है और इतना चलाया है कि हर जगह देखें तो साइकिलों पर महिलाएं घूमती नज़र आती है। इनकी इसकी प्रशंसकों में महिला खेतिहर, जो अगर बात करें कि ज़्यादातर अधिकतर महिलाएं जो हैं वो साइकिल चलाती हैं तो उनमें से कौन है, तो देखें तो इसमें अधिकतर जो महिलाएं हैं वह खेतिहर मजदूर हैं, पत्थर खदानों में काम करने वाली, मजदूरी करने वाली औरतें हैं, गांव में काम करने वाली नर्सें हैं जो हॉस्पिटल वगैरह जाया करती हैं। इसके साथ साथ देखें बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने लगी औरतें हैं, स्कूल में अध्यापिकाएँ हैं भी हैं जो साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। यानी अब देखिए ये जो महिलाएं हैं जो अपने निजी कार्य व्यापार करने के लिए जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो अब इनको जाने करने के लिए किसी तरह के किसी व्यक्ति विशेष पर इनको निर्भर रहना नहीं रह गया है। अब ये बिल्कुल स्वतंत्र है, अब ये जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा सकती है। तो यानी देखिए अपने कार्य क्षेत्र पर जाने के लिए भी इन्हें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ हमने पहले बात करी थी कि इनको पहले कहीं बस स्टॉप पे जाना पड़ता था, बसों के इंतज़ार करना पड़ता था, उसी तरह बंद भी जाते थे। अब ये पूरी तरह स्वतंत्र, अब ये किसी तरह के बंधन में बंद नहीं, अब ये स्वतंत्रता से कहीं से भी आ सकती है, जा सकती है और अपने कार्य को आसानी से संपादित भी कर सकती है। आगे देखें, ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं, यानी उन्होंने भी साइकिल के जरिए अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो भी नवसाक्षर हुई है, यानी जिन्होंने अपनी नई नई शिक्षाएं प्राप्त की थी। यानी हम जो देख रहे हैं तमिलनाडु में जो शिक्षा का चरम जो है, महिलाओं ने जो शिक्षा हासिल की थी तो कई जो महिलाएं हैं जो ग्राम सेविकाएं हैं वे क्या करने लगी, साइकिल का इस्तेमाल करने लगी है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की थी, जो पी साईनाथ जी अपनी रिपोर्ट से बता रहे हैं, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है कि मैंने साइकिल चलाकर, यानी महिलाएं जो बताती है
तो उन्होंने साइकिल चलाकर क्या किया है, अपनी व्यक्तिगत आज़ादी को क्या करा है, महसूस किया है। यानी वे साइकिल चलाकर क्या कर रही है, अपनी आज़ादी को महसूस कर रही है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का जिन्होंने शायद आंदोलन को आगे बढ़ाया है, या इसकी मुख्य जो रही है महिला, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। जो हम ये देख रहे हैं समाज जो हम देख रहे थे, एक समय समाज में जो महिलाएं थी वे पुरुषों पर ही निर्भर रहा करती थी। कहीं आने जाने की बात हो, चाहे कार्य व्यापार की बात हो, पुरुषों पर निर्भर रहती कि पुरुष जो उनके अब शायद पति भाई जो भी था कि वो उन्हें उस जगह ले जाएगा, वापस लेके आएगा। और लेकिन उनकी सोच में भी आता था कि महिलाएं ऐसा काम करेगी तो वह भी उसे सहन नहीं कर पाते थे। तो यानी इस तरीके से उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब उन्होंने खुद ही साइकिल चलाना सीख लिया है तो ऐसी जो निर्भरता थी वह सारी समाप्त हो चुकी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। यानी पानी लेने के लिए महिलाएं भी जब थी कि घड़े मटकों में चरों में जो सिर पर रख के जाया करती थी, काफ़ी लंबा समय लगता था, तो अब साइकिलों के जरिए ही क्या कर रही है, औरतें अपने पानी का काम भी करके आ जाती हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यानी अब इसके लिए भी सामान लाने ले जाने के लिए भी किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने साइकिल के जरिए भी वे सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ला ले जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया। किन्होंने, जो समाज से जुड़े लोग थे, जिसे इन्होंने झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली और इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया था। तो हम यहाँ जो जिक्र सुन रहे थे अभी तक कि ऐसे कई समाज जो थे, तो समाज भी उन महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो कई लोग जो थे उनका विरोध करते थे, फप्तियाँ कसते थे, लेकिन उन्होंने भी जो महिलाएं थी उन्होंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह साइकिल चलाने को आगे जारी रखती रही थी। तो धीरे धीरे समाज में थोड़ा सुधार हुआ, उनकी जो मानसिक चेतना थी उसमें थोड़ी सी समझ विकसित हुई थी और धीरे धीरे उनकी ओर से भी स्वीकृति मिलनी शुरू हुई थी। इस कारण से महिलाओं ने इसे अपना लिया था और आगे बढ़ती गई थी। आगे देखें, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। यानी उनका जो प्रशिक्षण शिविर देखे जिसमें कई महिलाएं जो है दूसरी नव साक्षर महिलाओं को या ऐसी महिलाओं को जो है साइकिल चलाना सिखाती है, तो ये उसका अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठा हुई थी। यानी अगर इसका जो रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे पी साईनाथ जी बता रहे हैं कि साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता है। यानी किस तरह महिलाएं जो है उसमें एक तरीके से अपना चाव लेकर ऐसा आवेग उनमें रहता है कि वह साइकिल चलाना जरूर सीखेगी और उन्हें सीखना ही है। यानी इसके लिए उन्हें कभी टालम टोल या कभी उनके लिए छुट्टी नहीं करना है या किसी तरह का बहाना नहीं करना है, उन्होंने साइकिल सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का भी रास्ता दिखाया था। जो ऐसे पुरुष थे जो उन्हें रोज़मर्रा काम से घिसी पिटी जो ज़िंदगी थी, जिससे में रोज़ उनके खटपट होती थी या कोई भी बातचीत होती थी, उससे भी बाहर निकाली। यानी उन पर निर्भर रहना भी उन्होंने छोड़ दिया था कि अब तुम्हारे भरोसे नहीं, हम खुद भी जो हम कार्य व्यापार कर सकते हैं वे खुद के दम पर आत्मनिर्भर होकर कर सकते हैं। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। यानी इसमें देखें कि आज़ादी के स्वरूप में जैसे हम देखते थे फिल्मों गानों में हम देखते थे, तो इन महिलाओं ने जो है गाने भी गाने लगे थे। उन गानों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया जाता था। यानी उसको देखकर और भी जो महिलाएं होती थी वे भी सीखने के लिए प्रोत्साहित होती थी। इनमें से गाने की पंक्ति का भाव है, यानी गाना तो जो है उनकी भाषा में है, तो उसका भाव होता था, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। यानी पहिए का जो से साइकिल में जो पहिए होते हैं वह पहिया घूमता रहता है, तो समय का पहिया भी घूमता रहता है, यानी आगे बढ़ता रहता है। तो उसी तरह हमें भी अपने बंधनों को तोड़कर क्या करना है, आगे बढ़ते हुए निकलना है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी उनमें जो एक उत्साह काम कर रहा है कि किस तरीके से उन्हें साइकिल सीखना जरूरी है। वे उसे आज़ादी के रूप में मान रही है। केवल ये नहीं कि केवल साइकिल सीखकर चलाना ही है, इसके साथ साथ उनमें गुस्सा दिखाई देता है, एक आज़ादी का भाव भी उन्हें दिखाई पड़ता है। आगे देखें,
कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया है। यानी यहाँ की बात करें इस जगह विशेष की, तो यहाँ पे जो 1992 जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया था, उसके बाद ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। यानी जिस तरह पहले हम देखते थे किस तरह के यहाँ पर जो एक बंधन होता था या सामाजिक रूप से भी देखे किस तरह पिछड़ापन यहाँ दिखाई देता था, अब वैसा दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे जो महिलाएं जो साइकिलें लेकर घूमती है, उनमें देखते हैं कि हैंडल पर जो है झंडियाँ लगाए घूमती है, घंटियाँ बजाए घूमती है। तो ऐसे में लगभग 1500 महिलाएं जो है पुडुकोट्टई में तूफान ला दी, एक नई क्रांति उन्होंने वहाँ पर पैदा कर दी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। यानी जो वहाँ के और जो समाज था वो देखकर उन्हें हक्का बक्का रह जाता है कि महिलाएं भी इस तरह से कुछ कर सकती हैं। आगे देखें इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी। तो इस पक्ष में उन्होंने आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। यानी जो अब बात करें कि इतनी महिलाएं साइकिल चला रही तो कहीं ना कहीं खरीदती भी थी। तो नए सर्कल में जो वहाँ के एक जो बड़े साइकिल विक्रेता थे, जो आर साइकिल्स के मालिक जो थे, उनसे जो बात करी थी तो उन्होंने बताया कि इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी। यानी नॉर्मल जो हम देखते हैं पुरुष साइकिल जो होती थी वो बिकती थी, लेकिन इसके उदाहरण देखा तो लेडीज साइकिल की जो बिक्री थी वो भी साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया था। तो आंकड़ों में क्या था कि पहली बात तो ये कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी तो उन्होंने जेंट साइकिलें खरीदना शुरू कर दी। तो यानी वह जो ऐसी महिलाएं थी जो लेडीज साइकिल के लिए नहीं रुक पा रही थी तो उन्होंने जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी अब जो रिपोर्ट बना रहे थे तब जब उस डीलर से बात करने लगे तो डीलर भी उसे देखकर थोड़ा अंदर से भयभीत हो गया था कि शायद ये कहीं कर विभाग से तो नहीं है जो मेरे से राय पूछना चाहता है। तो उसने जितने भी जो जवाब पूछे थे उसका बड़ी सतर्कता के साथ जवाब देता हुआ रहता है कि वह उसे डर लग रहा था कि कहीं बिक्री करे से सेल कर डिपार्टमेंट से तो नहीं है। आगे देखें कुदेमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा है। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी महिलाओं का ये देखा भी गया था कि उनके जगह विशेष के बारे में भी बात करी थी कि कुछ महिलाएं ऐसे जो मुख्य शहर से उनका रास्ता कटा हुआ था, यानी काफ़ी दूर पिछड़ा इलाका था, उनको उस मुख्य शहर में जाने के लिए काफ़ी समय लगता था। तो समय को भी मात देते उन्होंने जो बताया है कि जब साइकिल चलाना सीख गए थे तो मुख्य शहर तक पहुंचने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता था। यानी मुख्य शहर भी अब रोज़ाना भी आ जा सकती थी, उसके लिए उन्हें दिन का या किसी और का इंतज़ार करना नहीं पड़ता था। और वहाँ की ऐसी जगहों में जो एक युवती का जिक्र आया था तो उन्होंने वहाँ पर कई महिलाओं को साइकिल सिखाते हुए देखा गया था। तो आगे आज के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे और आगे वीडियो को जारी रखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।